जिसकी हम लोग रोज गलतियां करते हैं, इसकी वजह से हमारी स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब होती है। अगर हम उन गलतियों को ना दोहराएं, मतलब गलतियां, हम लोग इंसान हैं, हम लोग गलतियां करते रहते हैं, लेकिन हम अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं, हम इस क्लब से जो जुड़ते हैं, हम लोग सभी इस क्लब में जुड़ने का मकसद हमारा यही है कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। इसके लिए हम लोग इस क्लब से जुड़ते हैं, और प्रतिदिन हम लोग इस क्लास में भी जुड़ते हैं योग के लिए और कुछ अच्छी जानकारियों के लिए। तो आज मैं उसी चीज के बारे में बात करूंगा जिससे हम लोग सचेत रह सकें, या हम लोग आगे हम लोग क्या बोलते हैं, सचेत होकर के उसको गलतियों को ना दोहराएं। इसके लिए हम लोग बात करते हैं कि ऐसी पांच कौन कौन सी जो गलतियां हैं जिसको हम लोग लगातार करते रहते हैं, और उससे हमारा शरीर बहुत ज्यादा मात्रा में खराब होते रहता है। तो चलिए आज उसी एक पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने ऐसी पांच पॉइंट बनाया है जिसमें आप सभी को मतलब कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में एक सचेत के लिए या आपकी जानकारी के लिए है कि आपको क्या क्या ऐसी आपको जो गलतियां हैं वो आपको नहीं करना है। तो ऐसी पांच गलतियां क्या क्या है जिसको हम लोग प्रतिदिन दोहराते रहते हैं, और हमारा जो हेल्थ है उसको हम लोग खराब करते रहते हैं, या हमारी जो स्वास्थ्य है उसको हम खराब करते रहते हैं। तो पहला गलती यह है कि आप गलत खान पान जो करते हैं। अ, आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि हम लोग गलत खान पान के बारे में तो हमेशा चर्चा करते रहते हैं, लेकिन हमें इन पांच पॉइंटों के माध्यम से, पांच जो घटक है उसके माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि हम अवेयर होंगे कि हम ऐसे क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे हमारा पेट खराब हो रहा है, अ, हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है, हमारा बीपी का लेवल बढ़ रहा है, या फिर हमें और बहुत सारी जो लाइफ स्टाइल डिसीज या बीमारियां जो हमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, जिस उम्र में हम हैं उस उम्र में हम अपने लाइफ को अच्छा एंजॉय करते, उस एंजॉय ना करने के एवज में हम बीमारियों से ग्रसित है और मेड खाने के लिए अग्रसित है ना। तो ऐसे सिर्फ सब चीजों के लिए हम जो गलतियां कर रहे हैं उसके बारे में हमें समझना जरूरी है। तो पहला पॉइंट है गलत खान पान, है ना। गलत खान पान अगर आप रखते हैं, मान के रखिए कि आपका अगर खाने पीने का जो तौर तरीका है अगर वह गलत है, आप गलत गलत चीजों का सेवन करते हैं, आपको जो संतुलित आहार की जो परिभाषा है वो आपको पर्याप्त मात्रा में पता नहीं है, या मान के चलिए कि आप जानबूझकर भी अगर ऐसी चीजों को सेवन करते हैं जो हमारे जीवन के लिए बिल्कुल सही नहीं है, या हमारे आगे की जो लाइफ की जो जर्नी है उसके लिए अच्छी नहीं है, तो अगर ऐसी चीजों का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो निश्चित ही गलत खान पान ही ना। आप बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, पहले से बनी हुई चीजें जो एक लगभग साल 2 साल से प्रिजर्वेटिव डाल के जो चीजें रखी गई हैं, या हमारे आसपास में जो चीनी वाली जो ज्यादा पदार्थ वाली जो चीजें बनती है, हमने 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 सुन सुन रखा है ना कि जो चीनी है उसके वजह से ही हमारे जो सेल्स हैं वो भी डैमेज होते हैं, प्लस हमारा शुगर लेवल बढ़ता है, प्लस हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटी जो होते रहती है उसमें भी बाधाएं उत्पन्न होती है। तो इन सब सारी चीजों का एक ही मतलब सार्थक अर्थ यही निकलता है कि हमें अपने खान पान को सही रखना है। तो हम यही तो गलतियां करते हैं कि हम अपने अ, जुबान में हम लोग कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारी जुबान से ही हमें स्वाद मिलती है ना। स्वाद के चक्कर में हम अपना पूरा शरीर खराब कर लेते हैं। तो हमें स्वाद के चक्कर में बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। हमें अपने खान पान को पर्याप्त मात्रा में हमको संतुलित रख करके रखना चाहिए। हमें एक निश्चय करके रखना चाहिए कि हमें भोजन लेनी है तो एक उचित भोजन लेना है जिससे हमारे शरीर को फायदा हो सके, हमारे शरीर में जो आने वाली जो डिसीज है, जो बीमारियां हैं वो ना आ सके, है ना। ऐसा हमें एक निश्चय करके रखना चाहिए, और हमें उचित मात्रा में उस भोजन को लेना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए पर्याप्त है, या हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकता है ना। अगर आप ये गलतियां अगर आप अपने मान के चलिए कि इस गलतियों से आप सीख लेते हैं या ये गलतियां नहीं करते हैं, तो आप सोचिए आपके जीवन में कितनी सारी परेशानियों का हल मिलने वाला है।
सबसे पहला जो परेशानी है, जो आज सबसे ज्यादा बीमारी जो चल रही है, वो बीमारी है कब्ज और एसिडिटी की, है ना। तो गैस, कब्ज और एसिडिटी कहाँ से आई? ये आपके खाने पीने से ही आया, है ना। आप उचित मात्रा में पोषण युक्त भोजन नहीं लेकर के गलत खान पान के चक्कर में चले गए, जिसकी वजह से आपको बार बार अपच जैसी समस्या हो रही है ना। आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, आपको पेट अच्छे से साफ नहीं हो पा रहा है, आपका जो एसिड का लेवल है वो बढ़ रहा है। आपको अगर लग रहा है कि आपके पेट में जलन हो रहा है या चेस्ट में जलन हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एसिड के कारण ही हो रहा है। और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, आपकी जो गट हेल्थ जो खराब हो रही है, आपके पेट जो खराब हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं आपका ये जो खाना है वही है ना। तो इस खाने को आपको कंट्रोल में लेने की जरूरत है, और आपको ऐसे उचित मात्रा वाले जो भोजन है उसको लेनी है जो आपको पोषण दे सके, जिसके लिए हम लोग प्रतिदिन इस क्लब में चर्चा करते रहते हैं कि पोषण युक्त भोजन की परिभाषा क्या होनी चाहिए, है ना। क्या ऐसे भोजन को हम लोग ग्रहण करें जिससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर रह सके, और हम अपने जो आगे की जो जर्नी है हेल्थ से मतलब स्वास्थ्य खराब होने वाली जो एक्टिविटी है उससे दूर रह सके, और खुशी खुशी हम अपने कार्यों को कर सके, हमारे लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सके, हमारी जो लाइफ की जर्नी है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से सके। तो इसके लिए हम कर सकते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां और पौष्टिक भोजन हमें लेना चाहिए, है ना। फल और सब्जियां और पौष्टिक भोजन, आप आपने कभी नहीं सुना होगा कि अगर आप फल खाएंगे तो आप बीमार होंगे। अगर आप कोई अच्छा हेल्दी फूड्स खाते हैं तो निश्चित आपके स्वास्थ्य पे अच्छा असर पड़ने वाला है। अगर आप पौष्टिक भोजन, जो हमारे किचन में जो भोजन बनते हैं ना, मतलब घर का बना हुआ भोजन, उस भोजन को आप ग्रहण करेंगे तो निश्चित आपका स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है ना। आज हो क्या गया है कि आज का चलन ऐसा हो चुका है कि लोग घर में किचन में बनी हुई चीजों को ना खा करके बाहर मार्केट की चीजों में ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं, है ना। अरे यहाँ पे खाना बनाने का अगर किसी को मूड नहीं हुआ तो कल कोई ऐसे रेस्टोरेंट से खाना मंगा लो जहाँ से अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलता है, लेकिन आपको क्या पता कि जिस जगह से वह भोजन आ रहा है वो किस तरह का भोजन है, क्या वहाँ साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, क्या आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है, क्या आपके जो होने वाली परेशानियां हैं उससे बचने के उपाय के बारे में सोचा गया है? नहीं सोचा गया है। लेकिन अगर आपके किचन में खाना बन रहा है तो आपके घर के जो किचन में खाना बन रहा है उसमें क्या है, आपके बारे में उसमें सब कैलकुलेशन है कि आपको कैसा आपको आहार मिलेगा, कैसे पोषण मिलेगा, कैसे प्रोटीन मिल जाएगा, कैसे कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, और कैसे उचित फैट की मात्रा मिल जाएगी। ये कैलकुलेशन हमारे घर की किचन में है, ना कि हम जो बाहर जो डिब्बा बंद खाना हम जो ढूंढ रहे हैं या बड़े बड़े रेस्टोरेंट का जो खाना ढूंढ रहे हैं उसमें ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली है। तो बिल्कुल ये गलती ना करें। सबसे पहली गलती ये के बारे में जैसे मैंने बताया कि गलत खान पान, तो गलत खान पान बिल्कुल भी ना करें। अगर गलत खान पान रखेंगे तो निश्चित आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं होने वाला। और अगर आप स्वस्थ भोजन करते हैं या स्वस्थ आहार लेते हैं तो निश्चित आपका स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है, और हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बने रहने वाला है ना। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पर्याप्त नींद ना लेना, है ना। हम गलती जो करते हैं, देर रात तक जागना और कम सोना, है ना। देर रात तक जागते हैं और कम सोते हैं, आजकल का जो चलन है ये हो चुका है ना। आप हर घर में जाकर के देखिए, आज जो सोने का समय है, जैसे हमारे पुराने लोग, हमारे जो पूर्वज लोग होते थे, उन लोग अक्सर 8 से 9 बजे के बीच हो जाते थे, उनका सूर्यास्त से पहले भोजन हो जाता था। लेकिन आज हमारी जो नई पीढ़ी है वो क्या गलतियां कर रही है, देर रात तक स्क्रीन टाइम बिता रहे हैं। स्क्रीन टाइम अर्थात टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, है ना, ये सब चलन आ चुका है। आप छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक तो आप देखेंगे तो आप वही पाएंगे कि सभी स्क्रीनिंग टाइम ज्यादा बिता रहे हैं। तो स्क्रीनिंग टाइम ज्यादा बिताने की वजह से रात में जो हमारा सोने का जो रिदम है वह टूट रहा है ना। अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, शरीर को आराम नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपके शरीर की जो मरम्मत के लिए जो समय है वह समय 11 से 3 बजे के बीच का होता है। आपके शरीर में कुछ भी अगर विषैला पदार्थ या कुछ डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है।
जब आप अच्छी गहरी नींद में होते हैं तो आपके शरीर को रिपेयरिंग आपका शरीर खुद ही आपके शरीर को रिपेयरिंग करते रहता है, डिटॉक्सिफिकेशन होते रहता है। डिटॉक्सिफिकेशन आप अर्थात आपके शरीर में जो गंदगियां जम जाती हैं या दिन भर में गंदगी आ जाती हैं, उसको रात में जब आप सोते हैं तो आपका शरीर ही उसको साफ करने का काम करता है। तो जब आप मान के चलिए कि अच्छी नींद नहीं मिलते हैं या आपको पर्याप्त नींद नहीं मिलती है, तो यह कार्य रुक जाता है या बाधित हो जाता है। आपके शरीर को आराम और मरम्मत दोनों ही चीजें नहीं मिल पाती है। इससे फिर कमजोरी आती है, तनाव आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी कम होती है। सोचिए अगर आप लेट नाइट अगर जाग रहे हैं या पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं, तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके शरीर में कमजोरी आएगी, उसके बाद आप दूसरे दिन आप कार्य के प्रति तनाव रखेंगे, लोगों से व्यवहार आपका अच्छा नहीं होगा, आप लोगों से अच्छे से मिल नहीं पाएंगे, ना अच्छे से आप अपने कार्य को कर। अगर कोई आपके कार्य के लिए ही आपको अगर कुछ थोड़ा बहुत सचेत करे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, है ना, आप एंजाइटी की ओर जा सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं डिप्रेशन का भी मामला इसमें आ सकता है। तो सोचिए एक थोड़े सी चीज के लिए आपको कितनी परेशानियों का सामना कर सकता करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकती है। जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है ना, वह भी कम हो सकती है, क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता आप देख रहे हैं, हम कोविड या महामारी के बाद या कोरोना महामारी के बाद हमने देखा कि लोगों को इम्यूनिटी के प्रति बहुत सचेत होना पड़ा है ना। और हम अगर ये जो खराब खाने की हमने जैसे बात की, और पर्याप्त नींद अगर हम नहीं प्रतिदिन हम पर्याप्त नींद नहीं ले पाएंगे, या पर्याप्त हमारा नींद का जो रिदम है वो नहीं हो पाएगा, तो निश्चित आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने वाला है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होने वाला है, और आप रोगों से लड़ने के लिए बहुत कमजोर हो जाएंगे। आपको जैसे हम आज बीमारी की बात करते हैं, तो बीमारियों को आपके शरीर में घर करने के लिए बेहद ही आसानी होगा। तो बिल्कुल ये सब आप गलतियां ना करें। पर्याप्त नींद ना लेना बहुत बड़ी गलती है, तो पर्याप्त नींद की ओर अवश्य सोचे। उसके बाद में है व्यायाम ना करना, है ना, ये गलती है व्यायाम ना करना। तो व्यायाम ना करना ये गलती भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आज हमें व्यायाम करने की बेहद ही आवश्यकता अ, हो रही है। इसका कारण है हम आजकल जो हमारा जो आप देख रहे हैं कि हम आजकल सुखी जीवन जीना चाहते हैं। लोग मेहनत बहुत कम करना चाहते हैं, है ना। तो लोग बहुत मेहनत कम करना चाहते हैं, लेकिन उसके अवेजी में खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, पर्याप्त नींद भी नहीं ले रहे हैं, है ना। तो हमें व्यायाम की आवश्यकता इसलिए ज्यादा पड़ रही है आज के समय में, क्योंकि लोग टेबल वर्क में ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। आज कहीं ना कहीं अधिक ज्यादातर लोग टेबल वर्क ही कर रहे हैं, मेहनत का काम कुछ कम लोग ही कर पा रहे हैं, है ना। तो अगर आप मान के चलिए कि आप सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद आपका खाने का कंजप्शन भी ज्यादा हो रहा है, तो आपको तो डिसीज होनी होनी है, या मतलब आपके शरीर में बीमारियों का आगमन जरूर होगा। लेकिन उसके एवज में अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ करके प्रतिदिन 30 से 40 मिनट का अगर व्यायाम कर लेते हैं, आप योग एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका शरीर बहुत बेहतर होने वाला है। हम यही गलतियां करते हैं कि हम तो यही सोचते हैं ना कि हम तो दिन भर इधर उधर चलते हैं, कुछ करते रहते हैं, तो हमारा तो व्यायाम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सुबह उठ करके आप अपने शरीर को नहीं जगाएंगे, आपके नस नाड़ियों को नहीं खुलने का मौका देंगे, तो आपके शरीर में कई सारी गंभीर बीमारियों का प्रवेश होना निश्चित है। तो हमें इसके लिए भी अवेयर होना जरूरी है। हमें व्यायाम के लिए बहुत ही हमें व्यायाम को एक जैसे हम प्रभु की आराधना के लिए हम जिस भी ईश्वर की पूजा करते हैं ना, उसके लिए हम लोग समय निकालते हैं ना, एक पूजा पाठ के लिए हम जो समय निकालते हैं, तो वैसे ही हम अपने शरीर के आराधना के लिए या हम अपने शरीर के पूजा पाठ के लिए हम क्यों ना 40 मिनट का हम समय निकालें और व्यायाम और योग करें, जिसके माध्यम से हमारा शरीर हमेशा हेल्दी बना रहे, हमेशा स्वस्थ बना रहे, और हमारी नस नाड़ियों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होते रहे। और ऑक्सीजन की सप्लाई अगर हमारे सभी नसों नाड़ियों में होते रहेगी, तो हम बीमारी से ही क्यों ग्रसित होंगे, है ना। हम हमसे बीमारी दूर भागेगी अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी, पर्याप्त मात्रा में ब्लड का हमारा सर्कुलेशन बना रहेगा, पर्याप्त मात्रा में हमें मान के चलिए कि ब्रेन से संबंधित समस्याएं नहीं होगी,
पर्याप्त मात्रा में हमें हार्ट से संबंधित परेशानियां नहीं होंगी। पर्याप्त मात्रा में हमारा किडनी फिल्टर फिल्टर करने का काम हमेशा करते रहेगा। पर्याप्त मात्रा में लीवर हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करते रहेगा। भोजन को अच्छा पाचन करवाने का काम करते रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजों की फायदा हमें कब मिलेगी? जब हम अच्छा योग करेंगे, हम अच्छी एक्सरसाइज करें, हम अपने शरीर को 40 मिनट का व्यायाम जरूर दें, ताकि हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर को बीमारियों से दूर रहने के लिए एक ढाल मिल सके, एक मजबूत ढाल का निर्माण कर सके, है ना। जो आने वाली विपदा है उससे बचने के लिए एक ढाल नुमा एक आवरण बनाना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए हमें प्रतिदिन मेडिटेशन और योग की बेहद ही आवश्यकता है। तो ये तीसरी गलती हो गई कि हम पर्याप्त व्यायाम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारा स्वास्थ्य खराब होते रहता है। उसके बाद में है चौथा है पर्याप्त पानी ना पीना, है ना। ये पर्याप्त पानी ना पीना आपको आसानी लगता होगा कि हम पानी से हमारा क्या ऐसा बिगड़ जाएगा जो हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। लेकिन आप जो जल ही जीवन है की परिभाषा को आप अगर गहराई से सोचेंगे तो वाकई में ही जल ही जीवन है। आपके जैसे आप देखते हैं पृथ्वी में, आप सभी ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी में भी 71% भाग में क्या है, आपका पानी है, और 29% भूभाग में आपका ये जो भी भूभाग है वो है। वैसे ही हमारे शरीर में, हमारे शरीर को चलाने के लिए जैसे 29% मान के चलिए कि भोजन है, तो आपको 71% आपके शरीर को चलाने के लिए पानी चाहिए। जैसे हमने अभी नस नाड़ियों की बात की, तो नस नाड़ियों को खोलने के लिए भी पानी ही आवश्यक है। जैसे ही आप पानी पीते हैं तो आपके कोशिकाओं को एक अलग ही तरह की एनर्जी प्राप्त होती है। आपका जो भोजन आप जो प्रतिदिन ग्रहण करते हैं, जो अच्छा भोजन करें या बुरा भोजन जो ग्रहण करते हैं, उसको भी सही तरीके से उसको पाचन में लाने के लिए भी पानी बहुत अच्छे से काम करता है। पानी की तो इतनी सारी मतलब कार्य है आपके शरीर में। आप हर एक ऑर्गन, जैसे आपका ब्रेन है, आपके लीवर है, आपके किडनी है, आपके हार्ट्स हैं, है ना, आपके पैंक्रियास है, या आपके शरीर में जितनी भी रुधिर बह रही है, जो ब्लड बह रही है ना, सारी चीजों को मेंटेन करने का काम यही पानी करता है। तो आप सोचिए, अगर आप अपने शरीर को पानी उचित मात्रा में नहीं देते हैं, आप सोच करके देखिए कि अगर एक दिन के लिए भी अगर अपने शरीर को पानी की उचित मात्रा नहीं देते हैं तो आप डिहाइड्रेशन की चपेट में आ जाते हैं। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना, तो गर्मी के मौसम में आप देखिए, अगर थोड़ा सा आपके शरीर में पानी कम हो जाता है तो आपके शरीर के साथ क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पानी को वैल्यू नहीं देते हैं, हम पानी को हल्के में लेते हैं, और क्या करते हैं, मैंने भी किसी किसी को जैसे मैं पूछता हूँ तो लोग बताते हैं कि पानी कितना पीते हो, तो पानी हम बहुत पीते हैं। तो पानी हम बहुत पीते हैं उससे आशा नहीं है। तो और पानी की परिभाषा क्या बताते हैं, हम खाने के बाद तुरंत 1 लोटा भर के पानी पी लेते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। हमारे शरीर को थोड़े थोड़े अंतराल में पानी की आवश्यकता है, ना कि हमको एक साथ पीने की आवश्यकता है। अगर थोड़े थोड़े अंतराल में हम अपना पानी पीते रहें, हमारे शरीर को पानी देते देते रहें, तो हमारी कोशिकाएं मजबूत होंगी। हमारी कोशिकाएं मजबूत होंगी, हमारे आर्गन जितने भी हैं, जैसे लीवर, किडनी, है ना, हार्ट, ये सारी चीजों की जब हम बात करते हैं, ये भी तंदुरुस्त रहेगा। और मान के चलिए कि आपका लीवर भी अच्छा पाचन करते रहेगा, तो आपका किडनी भी अच्छा फिल्ट्रेशन करते रहेगा, आपका हार्ट अच्छे से धड़कते रहेगा, आपकी धड़कनें हमेशा अच्छी बने रहेंगी, और आप एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो पर्याप्त पानी भी आपके जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये गलतियां भी बिल्कुल नहीं करनी है आपको कि पर्याप्त पानी नहीं पीना है। ये वाला गलतियां भी आपको नहीं करना है, क्योंकि पर्याप्त पानी पिएंगे तभी आप सुखी जीवन जी पाएंगे। उसके बाद में है लास्ट पॉइंट है हमारा, पांचवा है तनाव व चिंता को नजरअंदाज करना। तनाव और चिंता को नजरअंदाज करना, ये बहुत बड़ा आज की डेट में परेशानी का कारण बन रहा है, क्योंकि लगातार मानसिक तनाव और मन दोनों को प्रभावित करता है। अगर आप मान के चलिए लगातार किसी चीज को लेकर के तनाव में बने रहे हैं, तो आपके वो सारी चीजों को प्रभावित करता है। आपके मान के चलिए, जैसे हम अभी खाना पचने की बात कर रहे हैं, है ना, डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप तनाव में लगातार बने रहेंगे तो आपका पाचन अच्छे से नहीं होगा। आप जो भी खाएंगे वो आपके शरीर में अंग में नहीं लगेगा, आपके ब्लड शुगर में वह घुल करके आपके सेल्स को नहीं देगा। तो तनाव बहुत बड़ा विषय होता है, जिससे हमें बचने के प्रयास करने चाहिए।
है ना? तनाव तो हर एक इंसान के जीवन में है तनाव, लेकिन उस तनाव को हमें काउंटर कैसे करना है ना? उस तनाव से बचने के लिए हमें कैसे अपने आप को ढालना है ना? तो इस सब चीज़ों को आप कर सकते हैं। हमें तनाव और चिंता को बिल्कुल काउंटर करने के लिए हमें नई-नई युक्ति सोचते रहना चाहिए। अगर हमारे लाइफ में कुछ परेशानियाँ आ गई है, तो उसके लिए हमें पर्याप्त उसके निदान के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कई बार हम बात करते हैं ना कि अगर कुछ चीज़ हमारे हाथ में है, तो क्या बात की चिंता है, और कुछ हमारे हाथ में नहीं है, तो भी क्या बात की चिंता है ना? तो इस चिंता से हमें दूर रहना है। तो ये चिंता हम करेंगे तब भी हमारा वो जो काम है वह होने वाला है, और चिंता नहीं करेंगे तब भी हमारा वह काम होने वाला है। तो निश्चित आप यह तय कर लीजिए कि आपको तनाव से हमेशा बचने का प्रयास करना है। तनाव ऐसा नहीं है कि जीवन में नहीं आता है, हमारा जो जीवन होता है वह संघर्षों से भरा होता है, और हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें कोई भी चीज़ों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कुछ भी परेशानी आ रही है, तो आज नहीं तो कल हम उससे निपट लेंगे। ऐसी आशा रखते हुए हमें तनाव को नज़रअंदाज करना चाहिए, और तनाव को अपने शरीर में ज़्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर हम तनाव को ज़्यादा चिंता को हावी होने देंगे, तो निश्चित हम अब जितने हम आज प्रयास करते हैं हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए, हम जो स्वस्थ भोजन, स्वस्थ आहार, योग, व्यायाम, पर्याप्त पानी की जो बात करते हैं, ये सब भी हमारा विफल हो जाएगा। तो आप प्रयास करें कि तनाव को दूर रखने के लिए आप प्रतिदिन 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करें और ध्यान करें। आप अपने जिस भी आप ईश्वर को मानते हैं, उससे जुड़े और मेडिटेशन की ओर ज़रूर ध्यान दें। तो आशा करता हूँ आप सभी को जो ये 5 गलतियाँ हैं, इसके बारे में आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ आया होगा तो पूछ सकते हैं आप सभी। आज का बस क्लास यहीं तक रहेगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।